अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। ठीक है। आप लोग देखते हैं माशाल्लाह। एक आधा मिनट देख लेते हैं, फिर सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। नो इशू, तब तक मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। जरा हैंड रेस करके बताएं जो मीटिंग्स में बैठे लोग हैं, एक्टिव हैं कि बस अपने सोशल मीडिया पर ही गुम हो गए हैं सारे। 54 लोग हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग एक्टिव बैठे हैं। अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक्टिविटीज देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग एक्टिव बैठे हैं। जल्दी से जल्दी सेशन स्टार्ट करना है, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। सिर्फ 33 लोग 55 मेंबर में से 33 लोग अवेलेबल हैं। बाकी सारे लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस की तरफ, मीटिंग्स की तरफ उनका कोई भी यानी कि ध्यान नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है। भाई जब तक आप पूरे फोकस के साथ मीटिंग्स अटेंड नहीं करोगे, समझोगे, तो मीटिंग ज्वाइन करने का फायदा क्या है? ठीक है ना। अगर आपकी यहाँ पर तवज्जो ही नहीं है, पूरा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है, फिर आप मीटिंग ज्वाइन ही क्यों करते हो? तो मीटिंग की एक्टिव रहा करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, आप आराम से सारी चीजें सीखा करें, समझा करें। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे मेंबर्स जो हैं वो यानी कि हैंड रेस नहीं कर रहे। 34 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए, कोई मसला नहीं है, सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले गुड न्यूज के बारे में बात कर लें। ठीक है ना। मिस्टर लाडो भी आज की अपडेट में बता चुके हैं कि गुड न्यूज आने वाली है। गुड न्यूज यही है, बता देते हैं। अब देखो कि मिस्टर लाडो तो हमें कोई खुल के चीज बताता नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। ठीक है ना। अगर वो हमें खुल के हर चीज डिस्कशंस करना शुरू कर दे ना, तो फिर आप लोग को भी आसानी हो जाएगी समझने भी, और प्लानिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। वो क्या करता है, सरप्राइज देता है, यानी कि एकदम ही सारी चीज हमें बता देता है कि भाई ये लॉन्च हो गया, पकड़ो काम करो। ऐसे ही करता है। ठीक है। अब हमारी डेक्स लॉन्च की है उसने, हमें नहीं पहले बताया कि भाई डेक्स लॉन्च करो, नहीं। उसने क्या किया, पहले डेक्स लॉन्च किया, फिर उसके बाद बताया कि भाई ये देखो मैंने ये लॉन्च कर दिया, अब इस पर आपने ट्रेड करना है। अब वही सेम चीज क्या कर रहा है, टेक्सटाइल के ऊपर काम कर रहा है। टेक्सटाइल क्या है, रीलॉन्च है। ठीक है ना, रीलॉन्च करना है। इसने पहले भी हमें बहुत सारे अपडेट्स में बता दिया था कि हमारा टेक्सटाइल रीलॉन्च होगा। अब रीलॉन्च का मकसद क्या है, क्या चीज है? पहले हमारा जो टेक्सटाइल रीलॉन्च था ना, वो था डिसेंट्रलाइज। ठीक है ना। अब उसका क्या किया जाएगा, अब उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाएगा। ठीक है ना, आज की अपडेट में उसने यही चीज बताई है। चलो, ठीक है, गुड न्यूज के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसके डीपली जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी कि हमारा सिस्टम अपडेट चल क्यों रहा है, और इतना टाइम लग क्यों रहा है, और इतने दिन से हमारा सिस्टम ऑफ क्यों है। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा टेंशन में भी होंगे, या कोई चीजें माइंड्स में चल भी रही होंगे कि सर क्या हो रहा है, कि हमारा सिस्टम कम से कम 8 से 9 दिन से बंद है, क्या सीन है। वो सारी चीजें मैं आप लोग को आज के सेशन में क्लियर करूंगा। गुड न्यूज बता देता हूँ, जो यूनाइटेड वेस्ट में पार्टिसिपेट लोग हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए जो यूनाइटेड वेस्ट के टायर्स उन्होंने ओपन किए हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने, उनको 15-15 दिन का, पहले 10 दिन का टाइम एक्सटेंड मिला था। अब हमें क्या मिल रहा है, 15-15 दिन का, यानी कि फ्री में टाइम एक्सटेंड मिल रहा है। जिन लोगों के यूनाइटेड वेस्ट के टायर ओपन है, उन लोगों को मिल रहा है। अब जिन लोगों को यूनाइटेड वेस्ट के टायर ओपन ही नहीं है, उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ठीक है ना। तो ये थी जो कंफर्म गुड न्यूज है। बाकी जो पेंडिंग वाली गुड न्यूज है, वो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। अब ट्रैक्टर रीलॉन्च का मैंने आप लोगों को बता रहा था कि ट्रैक्टर रीलॉन्च करने का मकसद क्या है। ठीक है ना, इसको सेंट्रलाइज क्यों बनाया जा रहा है? सेंट्रलाइज में कोई परेशानी नहीं है, ना ही आप लोगों ने घबराना है। मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊंगा। ठीक है ना। ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ आए, ताकि आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म, आपको बिजनेस की किया हुआ है, जो मैंने इंफॉर्मेशन ली हुई है, जो गाइडेंस ली हुई है, मेरा हक बनता है आप लोग को सच्ची और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपको समझाना, बताना कि हमारा बिजनेस ये है।
वो मैंने आपको खबरी दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको सच्ची बात बताऊंगा ताकि आप लोग अपने रिसर्च के मुताबिक सारी चीजें कर पाओ, क्योंकि जितनी मैंने स्टडी जितने चीजों को समझा उस हिसाब से मैं आप लोगों को आगे सेशन दूं। हमारा सेशन क्यों बंद रहा, हमारा वेबसाइट और ओपी जा रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब ट्रैक्टर लॉन्च करने का मकसद क्या है, पहले हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल डिसेंट्रलाइज था, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो अभी भी वो डिसेंट्रलाइज है, अब उसको क्या किया जा रहा है, उसको रिलॉन्च करके यानी कि उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसको सेंट्रलाइज बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सेंट्रलाइज कोई गलत चीज नहीं है, सेंट्रलाइज बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, हमारे टेक्टाइल के लेवल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें आने वाली है। आप क्यों बार बार चीजें बोल रहा था भाई, स्लॉट अपग्रेड कर लो, स्लॉट अप जिन लोगों ने तो चलो अपना पैसा जो जमा करके अपने लेवल्स अपग्रेड किए हैं तो वो तो एक लकी इंसान बन गए, ठीक है ना। अब उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है अब वो देखेंगे। जो आपने पहले टेक्टर लेवल्स ओपन किए हैं, आपको टीआरस मिला, टीआरस के बाद आपने थोड़े से फोर्स कॉइन लेने हैं, ठीक है ना। उससे आपको क्या मिलेगा, टीआरस आपके फोर्स कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्री में, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आप लोगों ने मिस की है, ठीक है ना। मैं क्यों चीजें बार बार गाइडेंस कर रहा था भाई, स्लॉट के ऊपर काम कर लो, अपने बिजनेस को बढ़ा लो, बिजनेस ग्रो कर लो। इस एक एक टेक्सटाइल का जो आप लेवल अपग्रेड करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा हमारे सारे बिजनेस में। क्यों ये चीजें बार बार गाइडेंस कर रहा था, अब आ गया ना वही टाइम, वही सारी चीजें आ गई है ना। कौन सी? अब देखो, अब जिस बंदे ने पहले स्लॉट अपग्रेड में पहले एसएफसी पॉइंट मिलते और 8वां लेवल ओपन किया था, ठीक है ना, और मुझे काफी अल्हम्दुलिल्लाह टीआर स्टॉक भी मिले हुए हैं। फिर उसके साथ साथ मैंने मेहनत की, एफर्ट की, मुझे फोर्स पेन भी मिले हुए हैं। अब मुझे मेरे फोर्स पेन के बेस पर क्या मिलेंगे, मुझे टीआर टोकन में से, यानी कि हमें मुझे फोर्स पेन मिलेगा, ये मुझे फ्री में रिवॉर्ड मिलने हैं। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, मैंने जस्ट पैसा लगाया अपने लेवल्स बढ़ाने पर, मुझे फ्री में यानी कि फोर्स पेन मिलने हैं टीआरस की शक्ल में, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट, ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्या बेनिफिट था, कैशबैक टोकन्स, वो हमारे सिस्टम में अब लॉन्च होने जा रहे हैं। ये अपडेट के फौरन बाद मैं आपको कंफर्म न्यूज नहीं बताऊंगा कि भाई ये लॉन्च होने ही होने हैं। अब जो टेक्टर लॉन्च होने का मकसद ही है कि इसके ऊपर हमें कैशबैक टोकन्स प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, कैशबैक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और इसका ट्रैक्टर ही लॉन्च होने का मकसद ये है कि जो डाई स्टेबल कॉइन हम ऐड कर रहे होते थे ना, डाई के साथ जो हम अपना यानी कि लेवल 1 का टैक्टाइल का टायर ओपन करते थे, ठीक है, दूसरा टायर ओपन कर लिया, तीसरा लेवल एक्टिवेट कर लिया, पहले लेवल $5 का था, दूसरा 10, ये ऐसे ही रहने हैं सारी जिंदगी, ऐसे ही रहने हैं। लेवल 1 भी $5 का ही रहना है, लेवल 2 भी $5 यानी लेवल 2 $10 का ही रहना है, ठीक है ना। अब क्या ट्रैक्टर रिलॉन्च करके क्या कर दिया जाएगा, ये डाई स्टेबल कॉइन को खत्म करके फोर्स कॉइन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो आ रही है ना, वो क्या आ रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स कॉइन गेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स कॉइन हम ले सकते हैं। सॉरी कॉल आ रही है तो इसको इग्नोर करते हैं, मैंने डो नॉट प्राइवेसी लगाई हुई है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अब जो चीज मैं बात कर रहा था आप लोगों को, यार ये कॉल पे कॉल डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। मैंने अभी डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाई हुई है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं हम। चलो छोड़, इग्नोर करते हैं। मैं जो चीज एक्सप्लेन कर रहा था वही भूल गया। अब मैं क्या बोले इन कॉल वालों को, फिर बोला भी हुआ है सबको कि मैंने 9 से तकरीबन 30 बजे, यानी कि 9 बजकर 30 मिनट तक बिजी होता हूँ, मुझे कोई भी कॉल्स वगैरह ना करे, लेकिन फिर भी लोग कर रहे होते हैं। चले छोड़े, ठीक है। जिस चीज पर मैं आ रहा था वो ये था कि हमारे जो टेक्टाइल्स रीलॉन्च होने का मकसद यही है कि हमारा जो डाई स्टेबल कॉइन है ना, इसको खत्म करके क्या इंक्लूड किया जाएगा, फोर्स कॉइन इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब ये जो हम समझ रहे हैं ना, वो यही सबसे बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब हमें मौका मिलने जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स कॉइन गेन कर लें। अब फोर्सकन के प्राइस हाथ में नहीं आने लगे, क्यों? क्योंकि हमारा टेक्टाइल मेन, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्टाइल पर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं ना।
ठीक है, मीटिंग्स भी ज्यादातर एक्सप्लेन क्या कर रहे होते हैं, टेक्टाइल कर रहे होते हैं। तो अब जब ये हमारा फोर्स कॉइन टेक्टाइल में यूज होना शुरू हो जाएगा तो इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। पहले मैं आप लोगों को एक सच्ची बात बताऊं कि जब हमारा सिस्टम ओपन होगा ना, फोर्स कॉइन की प्राइस थोड़ी सी गिरेगी। वो क्यों गिरेगी? थोड़े से लोग डिमोटिवेट हो चुके होंगे, थोड़े से लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है, फोर्सेज वाले, ठीक है। और मिस्टर लाडो ने भी ये चीज एक्सप्लेन की है, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, अपना फोर्स कॉइन सेल करने बैठ जाएंगे के, ठीक है ना। इससे क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स की प्राइस गिरेगी। लेकिन अपडेट के फौरन बाद अगर टेक्सटाइल में यूज होना शुरू हो जाए तो ये प्राइस फिर फील नहीं होगी कि फोर्स की प्राइस गिरी है। और उसके बाद यानी कि अब देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब देखो आपका दिल अब दुखेगा, ठीक है। अब आपका दिल नहीं करेगा स्लॉट अपग्रेड करने को कि यार मैं अब फोर्स कॉइन लगाकर अपना स्लॉट अपग्रेड करूं। मैं तो फोर्स कॉइन होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाह रहा हूं, मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी अब नीयत खराब होनी है फोर्स कॉइन को देखकर, जैसे मेरी होती है। मेरा नहीं दिल करता कि मैं अपनी चीज सेल करूं या बेचकर पैसे खा पी लूं ना। मैंने कहा पड़ा है, ठीक है, होल्ड इज गोल्ड, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं 1 साल पहले, ठीक है ना, मैंने बाय किए, ठीक है, अगर इसको मैं 2-3 मंथ पहले ही सेल कर देता है ना तो मेरा $2.77 के हिसाब से सेल होने थे। अब मैंने थोड़ा सा सब्र किया है तो वही मेरा कॉइन कितना $10 पर सेल हो रहा है। तो यकीन करो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो ये हमें $50, $100, $200 पर इजीली देख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। अब हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमने इसको प्लानिंग के तौर पर लेना है, ठीक है ना। गुड न्यूज, डेक्टर रीलॉन्च होने का मकसद हमारे इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से यही है कि डाई स्टेबल कॉइन को खत्म करके फोर्स को इंक्लूड किया जाएगा। हम डाई की जगह फोर्स कॉइन में अर्निंग लिया करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी गुड न्यूज और सबसे बड़ी चीज ये है, इससे हमारी फोर्स कॉइन की प्राइस भी इंक्रीज होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का माइंड में चीजें चल रही होगी कि सर अब देखो कि हमारा फोर्स कॉइन की प्राइस तो $10 है, ठीक है, तो हमारा लेवल 1 तो यानी कि $5 से लेवल 1 एक्टिवेट होता है, तो क्या हमें पूरा फोर्स कॉइन बाय करना पड़ेगा? ये क्या सीन है, कैसे होगा? अब आप लोग जब भी फोर्स यानी कि अपना टैक्टाइल के लेवल ओपन करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि हमें थोड़ी सी ज्यादा फीस बाय करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि पूरे पूरे $5 लगेंगे लेवल 1 में, ऐसे नहीं होगा। आप क्योंकि हमारा फोर्स जो है ना, ठीक है, एक स्टेबल कॉइन नहीं है। इसका रेट 1 मिनट में अप डाउन आपको होता चला नजर आएगा, और ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी फिक्स एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है ना। हम वो ये नहीं करेंगे पहले $5 का बाय करके फोर्स कॉइन और इसको होल्डिंग पर लगा दिया कि यार आप चलो घंटे बाद मैं आपकी ज्वाइनिंग करवाता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, और ऐसे होगा भी नहीं, क्योंकि फोर्स की प्राइस अप एंड डाउन होनी है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, यानी कि अपना यानी कि जब आपने मैटिक उसको पूल सेंड कर देनी है उसके बाद जाकर क्या करना है, वो हमें पहले फोर्स कॉइन बाय करना पड़ेगा ना डेस्क पर जाकर, क्योंकि अभी ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ। मे भी गुड न्यूज यही होगी कि हमारा फोर्स कॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो जाए। अगर हमारा फोर्स कॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद टेक्सटाइल में यूज होना भी शुरू हो जाता है, तो फिर ये आपका ड्रीम होगा कि आप इसको बाय कर लेंगे। हकीकत बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर वो हमारा मेन वॉलेट्स में हमारा यानी कि फोर्स कन शो होना शुरू हो जाएगी, उसकी जेनरली प्राइस भी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हम इजीली एक्सचेंज से बाय भी कर सकेंगे, फिर वो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर फोर्स कन लिस्ट नहीं होता, ठीक है, हमारा मेटाफोर्स के अंदर ही रहता है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले मैटिक हम उसको सेंड करेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको डाई सेंड करेंगे। तकरीबन हमें थोड़े से ज्यादा डाई बाय करने पड़ेंगे, यानी कि जहां पर हम $5 लेवल 1 के लिए लग रहा था ना, फिर हमें $1 एक्स्ट्रा लगना यानी कि पड़ेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना चाहिए और होगा भी। मिस्टर लाडो ज्यादा इस चीज को बेटर समझते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। $6 मिनिमम रख, $6 के जाकर हमने फोर्स कन बाय करनी है, ठीक है। बाय कर लिए, बाय करने के बाद फौरन ही हमने जो फोर्स कन बाय किया उससे हम क्या करेंगे, अपना टेक्टाइल का लेवल 1 ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जितने आपके पास फोर्स कन बचेंगे, आप उसको सेल करना चाहो सेल भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर होल्ड करना चाहो थोड़े से जितने भी यानी कि $1 के या $1/2 के जितने भी बचत होगी वो आप रख सकते हो। ऐसे हमारा टेक्टाइल का वर्क यूज होगा, ठीक है। आप इमेजिन करें कि हर बंदा ये जब फोर्स कन यूज करना स्टार्ट हो जाएगा
तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ, इसी चीज को मैं लेकर चल रहा था कि भाई माइंड फ्रेश कर लो, प्रिपेयर हो जाओ। अब देखेंगे जो अक्टूबर की मैंने प्लानिंग रखी हुई है, अब मैंने 2 टाइम सेशंस करवाने हैं आप लोगों को। एक हमारा 3 बजे का रेगुलर बेसिस पर वेबिनार हुआ करेगा, वो आपका हुआ करेगा लर्निंग सेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 9 बजे वेबिनार हुआ करेगा वो होगा बिजनेस वेबिनार। बिजनेस वेबिनार का बेसिकली मकसद होता है कि आपने अपने न्यू को लेकर आना है। क्यों? क्योंकि भाई आगे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ में आने वाली है, हमारा पूरा सिस्टम अपग्रेड होने जा रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हमारा टेक्टर लॉन्च होने जा रहा है, हमारा मेटावर्स आने वाला है, हमारा फोर्सक्वेन ओपन मार्केट में आने वाला है। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, तो हमें क्यों नहीं अब सॉरी वो थोड़ा सा वाईफाई कनेक्ट हो गया था, वाईफाई का थोड़ा सा सिग्नल का शोर होता है। मैं ये चीज बोल रहा था कि हमें ये सारी चीजें और सारी प्लानिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। ये अब तो अक्टूबर की फर्स्ट डेट को इंशाल्लाह ये हमारा यानी कि जो हम 3 बजे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को 3 बजे चीजें सिखाई जाएंगी, लर्निंग सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, और उसके बाद हमारा रेगुलर बेसिस पर 9 बजे भी सेशन हुआ करेगा, यानी दिन में हमारे 2 सेशन हुआ करेंगे। ठीक है। अब आपकी लर्निंग्स पूरी रखेंगे, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर 3 बजे का सेशन भी लोगे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्या करोगे, आप अपनी मीटिंग्स में भी बैठाओगे रात की 9 बजे वाली, तो आपका क्या होगा, बिजनेस बहुत ग्रो होगा। बिजनेस ग्रो होने से क्या होगा कि आपका एक नेटवर्क अच्छा बनेगा। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, अगर हमारा फोर्स कंटेक्टर रीलॉन्च में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा फोर्स के ले सकोगे। अब लोग पछतावा कर रहे हैं ना कि सर जी बहुत पछतावा हो रहा है कि सर जी काश हम पहले साल ही फोर्सकॉन बाय कर लेते हैं, या अभी भी मेरे पास कुछ पैसे आ जाए तो हम फोर्सकॉन बाय कर लेंगे। तो भाई मिस्टर लाडो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर प्रोवाइड कर रहा है कि भाई अब मैं अपना टैक्टाइल ही फोर्सकॉन के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आप लोगों ने बेमिसाल फोर्सकॉन इकट्ठा करके होल्ड करके रख लेना है। ठीक है, ये फोर्सकॉन ऐसी चीज है कि आपकी जिंदगी चेंज करने का यानी कि प्रॉपरली जिंदगी चेंज कर सकती है। मैं बहुत सारे लीडर्स का यानी कि बताऊंगा कि उसको रोडपति से यानी कि लाखपति करोड़पति बना दिया है किसने, फोर्सकॉइन ने। ठीक है ना। मुझे भी करोड़पति बनाने वाला क्या कॉइन है, फोर्सकॉइन है। ठीक है ना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह टेक्टाइल से तो मैंने 25-30 लाख कमाया 2 साल के अरसे में, सिर्फ टेक्टाइल से। बाकी जो मैंने 80-90 लाख 1 करोड़ की अर्निंग की है ना, वो सारी की सारी मुझे फोर्स कॉइन ने दी है। ठीक है ना। अब आप इमेजिन करें कि फोर्स कॉइन क्या कुछ दे सकता है। अगर ये आप इमेजिन करें कि अगर ये फोर्स कॉइन हमारा $100 पे जाता है, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली अरबपति बना देगा। आप लोग इमेजिन करें बैठे बैठाए, और ये जा सकता है। $100 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं, मैंने बता दी। ये जैसे $100 को टच करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करोड़पति सॉरी करोड़पति से अरबपति कंसीडर हो जाऊंगा। तो मुझे आप ये अंदाजा लगाओ कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और कितनी अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस कर चुके हैं, और मैंने भी मिस की है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा नहीं ले सका, मेरे पास भी कोई 10,000 20,000 या 50,000 फोर्स कॉइन नहीं है। मेरे पास भी कम से कम 3500 से 4,000 फोर्स कॉइन है। ठीक है ना, मेरे हाथ में था। लेकिन ये सारी चीजें मैं यानी कि ज्यादा से ज्यादा गेन नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अपना सारा पैसा, सारी चीजें मैंने इस बिजनेस पर लगा दी हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मैंने फर्स्ट चीज ली है वो अपना मोबाइल लिया है। ठीक है ना। अब करोड़ों रुपए मैंने कमाए हैं, और मैंने सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या ली है अपने लिए, खुद के लिए, खुद की जात के लिए, वो मैंने 70,000 का एक फोन लिया है बस। बाकी इसके अलावा मैंने अपनी जात के ऊपर कुछ भी नहीं खर्च किया, अपने ऊपर। फैमिली के लिए तो चलो मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, ठीक है ना, वो तो अलग चीज है। मैंने अपनी जात के लिए बोला है कि मैंने अपना मैक्सिमम इतनी ज्यादा अर्निंग करके इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मैंने जस्ट 70,000 रुपए का फोन यूज कर रहा हूँ। मेरे पास 2 फोन है, एक जो जिस पर मैं मीटिंग दे रहा हूँ ना, ये कम से कम मेरा 25,000 वाला फोन है। ये मैंने डरा पैक किया था, और ये 2 साल से मेरे पास चल रहा है, जिस दिन से मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है उसी टाइम से ये चल रही है। मैं 25,000 वाले पर ही मीटिंग देता हूँ। ठीक है ना।
बाकी 70,000 वाला मेरा जैसे अपलोड यानी कि फोन पड़ा हुआ है जो मैंने अपनी जात पर। बाकी मेरा पैसा किस पर पड़ा है? सारा का सारा बिजनेस के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है अगर पैसा ये बिजनेस से मैं निकाल लूंगा तो ये बिजनेस मुझे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, पैसा मुझे कभी भी ग्रो नहीं करवाएगा। बैंक में पड़ा पड़ा, बैंक में पड़ा पड़ा पैसा बेकार है। इसी बैंक से पैसा निकाल कर अगर आप बिजनेस को लगाओगे और बिजनेस को बढ़ाओगे, वो बिजनेस ही आपको उस लेवल पर लेकर जा सकता है, वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। इसी वजह से मैं बिजनेस से पैसा निकालता नहीं हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इन्वेस्ट करने पर बिलीव करता हूँ, ना कि पैसा निकालने पर बिलीव रखता हूँ। ठीक है, आपको गुड न्यूज की समझ भी आ गई। ठीक है, अब मैं लाडो की तरफ आता हूँ कि जो मिस्टर लाडो ने ठीक है 4 से यानी कि 1 मिनट की पूरी वीडियो सेंड की है, उसमें क्या चीज एक्सप्लेन की है देखें वो। और उनको क्यों इतना टाइम लग रहा है कि हमारा यानी कि सिस्टम ओपन ही नहीं कर रहे, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ जो उसने 1 मिनट में बताया। मिस्टर लाडो ने ये बोला है कि जो रजिस्ट्रेशन एरर आ रहा होता था, पोलिंग और नेटवर्क का आप लोग को इश्यू आ रहा होता था ना, जब आप ज्वाइनिंग्स करवा रहे होते थे, ये बहुत बड़ा इश्यू था। ठीक है ना, ज्वाइनिंग्स होती नहीं थी, वॉलेट कनेक्ट होता ही नहीं था, लोग परेशान हो रहे थे। ठीक है ना, तो उस चीज का भी यानी कि उसने क्या किया है कि मैं इस चीज को भी प्रॉपर वे में चेंज कर रहा हूँ। इस चीज को भी रिस्ट्रिक्शन सारी जो रजिस्ट्रेशन की आ रही है वो सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। हमें बहुत सारी एरर्स देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे हैकर्स हमें मिल रहे हैं, और कुछ लोग हमारे सिस्टम को लेकर बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप लोगों को फोर्सेज के लीडर से तंग कर रहे होंगे, ठीक है ना, फेक न्यूज प्रोवाइड करके, ठीक है ना मिस्टर यानी कि मेटाफोर स्कैम कर गई है, ठीक है ना, ये हो गया वो हो गया फलाना, यानी कि उसको डी अभी तो क्योंकि फोर्स से ही तो मिस्टर लाडो ने बनाई हुई है। अगर वो 5 साल के अरसे से चल रही है और वो चल रही है तो फिर ये तो इसका अपना सिस्टम है मेटाफोर्स, तो ये क्यों नहीं चलेगा भाई, लाइफ टाइम के लिए चलेगा। ठीक है ना, तो ऐसी डिमोटिवेट चीजें कर रहे हैं, ऐसी नेगेटिविटीज फैला रहे हैं ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें यानी कि देखने को मिल रही है। मिस्टर लाडो के यानी कि अपने बोले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सिस्टम को कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि कल को हमें डेट कंफर्म नहीं बताए। जो एडमैन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, जो ऑफिशियल चैनल पर होते हैं, उन बेचारों को भी कुछ नहीं पता होता कि यार ये सिस्टम कब ओपन हो रहा है। ये मैं आप लोग को सच्ची बात बता दूं, क्योंकि मैं जब उनसे क्वेश्चंस कर रहा होता ना ठीक है, जाकर इंग्लिश में उनसे सारी चीजें मैं पूछता हूँ, तो यकीन करो उनसे को भी इतनी नॉलेज नहीं होती कि यार हम इसका रिप्लाई क्या करें। अभी तो है वो यानी कि 41,000 बंदों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन उनको बेचारों को फिर भी इतनी चीजें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उनको सैलरी पर हायर किया हुआ है ना एड्समैन को। ठीक है, तो जो मिस्टर लाडो ने चीजें एक्सप्लेन करनी है वही हमें से चीजों में कंसिडर होगी, वही उसने आज की वीडियो में बता दिया कि भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बहुत तेजी से ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को यानी कि सिस्टम ओपन नजर आएगा। अब देखो कि हमारा सिस्टम 8 से 9 दिन क्यों बंद रहा है, ठीक है ना, क्यों नहीं ओपन रहा है, इसके पीछे रीजन बेसिकली यही है। ठीक है, क्योंकि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा खत्म किया जा रहा है, और हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, और उस पर हमारा ट्रैक्टर रिलॉन्च हो रहा है। अब देखो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई मजाक नहीं है, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करना भी कोई मजाक नहीं है। ठीक है ना, जो वेरीफाई हो। पहले क्या हो रहा है, जो टैक्स हमारा जो टेक्सटाइल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, ये डिलीट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि उसको डिलीट करके एक न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। फिर उसके बाद जाकर हमारा ट्रैक्टर रीलॉन्च होगा। फिर उसके बाद जाकर ये सारी चीजें कंप्लीट अपडेट हो जाएंगी। अब यूनाइटवर्स में भी इसने अपडेट की है। ठीक है, और टेक्सटाइल में अभी काम थोड़ा सा चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा और ये इंशाल्लाह वेबसाइट ओपन कर देगा, मे भी ये बोल तो रहा है कि इंशाल्लाह कल, मिस्टर लाडो ने बोला, ऑफिशियल एडमिन ने बोला कि कल हम 8 बजे तक इंशाल्लाह वेबसाइट ओपन कर देंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं, लेकिन आपने सब्र लेना है, तहम्मुल रहना है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हमने कहीं जाना नहीं है। जो आपकी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, आप उनके वॉलेट्स रेडी करते चले जाएं ठीक है, और इंशाल्लाह जिस दिन हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों ने एक साथ तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, आपकी सारी ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप अपनी वर्किंग पे पूरा फोकस रखना है। अब थोड़ा सा मैं 2 से 3 मिनट आप अपनी मीटिंग्स के अबाउट डिस्कशंस कर लेता हूँ आपसे, जो 3 बजे और हमारी 9 बजे होनी है।
3 बजे आपके लर्निंग सेशन होंगे इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से। ठीक है, 4 से 5 दिन रह गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 9 बजे हमारा वेबिनार होगा। अब देखो कि जो 3 बजे का सेशन है ना, उनमें तो आप सब ने लाजमी रेगुलर बेसिस पर आना है। ठीक है ना, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आपको एक लीडर बनाना। ठीक है, उसमें आपको बिटफोर्स के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड वेल्स के अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। आपको पूरा सोशल मीडिया से सिखाया जाएगा। आपको कस्टमर्स लिंक, यानी कि प्रॉपरली जो आपने लीडर बना है ना, वो 3 बजे के वेबिनार्स में बनना है। ठीक है ना, वो आपको 7 के 7 दिन करवाएंगे। आपका भी कोई लर्निंग सेशन स्किप नहीं होगा। यहाँ पर तो एक दिन छोड़कर एक दिन लर्निंग सेशन होता है ना, वहां पर आपको डेली मिलेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने जो पूरा दिन काम करना है। ठीक है ना, पूरे दिन आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, 4 से 5 कस्टमर्स न्यू को प्लान देना है। उनको लाजमी आपने जो मर्जी हो जाए उनको रात को वेबिनार्स में लेकर आना है। अब ये नहीं है, वेबिनार करवाने का बेसिकली मकसद क्या होता है? ठीक है ना, कि आप अपने न्यू कस्टमर्स को लेकर आओ, ना कि आप खुद ही वो सुनी जाओ, क्योंकि वो होती है पीडीएफ्स, वो होती है रिपीट चीजें। ठीक है ना, वो कस्टमर्स के अबाउट, अर्निंग्स के अबाउट, डिस्कशंस के अबाउट, वो होती है रिपीट चीजें। ठीक है ना, बेसिकली जो बिजनेस वेबिनार के मकसद होते हैं, उनको आपने न्यू क्लाइंट्स को लेकर आना होता है। देखो कल के सेशंस में आप न्यू क्लाइंट्स को लेकर आए। ठीक है, वो मैंने सारे डील किए आपके जितने भी थे। ठीक है ना, अपने सेशंस में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें काफी सारे मेंबर्स रेडी भी हो चुके होंगे। कुछ लोग स्किप की कर चुके होंगे, कुछ लोग राब्ता नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना, वो इनकी नीड्स के ऊपर डिपेंडेड है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। ठीक है, और बहुत अच्छा खासा नेटवर्क भी ग्रो होगा, और हमारी मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी इस चीज से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को साथ चाहिए, फिर ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। ठीक है, हमने सारी चीजें आपको 3 बजे सिखाएंगे, फिर उसके बाद आप पूरे दिन आपके पास पड़ा होगा, रेगुलर बेसिस पर वेबिनार्स होंगे हमारे। तो कोशिश किया करेंगे। ठीक है, मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, अपने साथ अगर डेली बेसिस पर ज्यादा नहीं 10 लोगों को न्यू प्लान दें। ठीक है, 10 लोगों में से कम मीटिंग टाइम अवेल होंगे। 2 से 2 मीटिंग, 3 या 4 लोग अगर वो मीटिंग में बैठा रहे हैं, 4 में से 1 की ज्वाइनिंग आपकी कंफर्म होगी। अगर डेली बेसिस पर आप एक ज्वाइनिंग भी करवा रहे हो ना, तो भाई आप बहुत बड़े लीडर हो। हकीकत बात है। लेकिन एक ज्वाइनिंग करवाना कोई यानी कि मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन काम अगर डेली बेसिस पर करते रहोगे, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। आप देखो कि अगर आप डेली की एक ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है, साल में आपने कितनी ज्वाइनिंग्स करवाई? 365 ज्वाइनिंग्स करवा ली। 2 साल के अरसे में आपने कितनी ज्वाइनिंग्स करवाई? ठीक है, 700 क्रॉस कर गई। ठीक है ना, 2 साल में 700 ज्वाइनिंग्स क्रॉस करना, डायरेक्ट पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। 700 में से अगर आपके ज्यादा नहीं बोल रहा, 50 लीडर भी आपको ऐसे मिल गए ना, मेरे जैसे मिल गए, तो भाई आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जिंदगी चेंज पलट के रख देंगे 50 लीडर। चलो 50 भी बहुत ज्यादा बोल गए, 700 में से आपके 20 लीडर ही आपकी ऐसी जिंदगी चेंज कर देंगे, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जिंदगी चेंज करना कोई मजाक नहीं है। अगर जिंदगी ऐसे ही चेंज हो जाती तो दुनिया का हर पर्सन, ठीक है ना, हर इंसान ही अपनी जिंदगी चेंज कर देता। फकीर फकीर ना रहता। ठीक है ना, और गरीब गरीब ना रहता। ठीक है ना, सारे लोग दौलतमंद होते और सारे लोग अपनी जिंदगी यानी कि खूब इंजॉय कर रहे होते, और सब लोगों के पास मर्सिडीज होती, ठीक है, जैगवार होती, ठीक है, और आराम से अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे होते। ठीक है, तो फिर हर पर्सन ही ऐसे करता। तो भाई हर पर्सन अगर यानी कि कर लेता तो कोई यानी कि कोई मुश्किल काम था? मुश्किल काम तो है भाई। ठीक है ना, अब देखो कि मजे की बात, ठीक है, नेटवर्क बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही है। ठीक है ना, लेकिन सिंपल प्रोसेस है। ठीक है ना, इसको मैं कभी भी टफ नहीं बोलूंगा नेटवर्क बनाना। ठीक है, जस्ट एक सिंपल वर्क। सिंपल वर्क कैसे है? यहाँ पर आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर, ना आपने कोई अपर लेवल की एजुकेशन आपने लेनी है, ना आपने कोई कहीं से। ठीक है ना, अब नेटवर्क कैसे बनाना है? 2 से 3 मिनट में आपने डेली बेसिस
10 आपने यानी के नंबर सेव करवाना है, उनसे कन्वर्सेशन। अब ये नहीं है कि मैं हफ्ते में 10 लोगों को प्लान दूं, आप इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगी, आपका स्टेटस व्यू भी इतना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप डेली बेसिस पर 2 से 3 हफ्ते ये काम कर लो और आपका नेटवर्क बनना खुद ब खुद शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। ये शर्त ये बात है, बस ये सिंपल काम करने हैं। डेली 10 लोगों को प्लान देना है, बस सिंपल काम है। यहाँ पर ना आपने कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस हल करने हैं, ठीक है ना, आपने यानी कि करोड़ों लोगों को आपने हैंडल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक ऊपर यानी कि कोई कंधे पर बंदूक रखकर यानी कि आपसे कोई गोली चलवा रहा है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। 10 लोगों को किया जा रहा है, 10 न्यू लोगों को प्लान देना है, बस प्लान देकर सिर्फ नंबर सेव करवाना है और कुछ नहीं करना। 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये काम कर जो, आपका नेटवर्क बनना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। आप ऐसे इंसान बन जाओगे 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ना भी शुरू हो जाएंगे। सिर्फ रेगुलर बेसिस पर और डेली बेसिस पर ये काम करना शुरू करोगे, फिर ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक दिन छोड़कर 3 दिन काम कर लोगे, 5 दिन छोड़कर एक दिन काम कर लोगे, तो ऐसे आपकी जिंदगी चेंज होने नहीं लगी। रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर अगर ये काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप यकीन करो, आप अगर 1 साल तक कर गए ना, आप मुझसे 10 गुना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लोगे, और मुझसे 10 गुना बड़ा ज्यादा नेटवर्क बना लोगे, और मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लोगे विद इन 1 ईयर, अगर आप ये फार्मूला अटेम्प्ट करके चले गए। हकीकत बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूं आप लोग, मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसा। यानी कि अगर मैंने 1.5 करोड़ कमाया, आप 10 करोड़ कमा सकते हो विद इन 1 ईयर, कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। अब दी इजाजत, गला भी सूख गया, आप लोगों ने पानी का तो मुझे पूछना नहीं होता। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब दी इजाजत।